सो हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल इजी लर्नर, जो आपको पढ़ाई में और इजी तरह से समझा सकता है। सो आज आपको बताने जा रहा हूँ अर्न्स्ट मायर के बारे में। तो अर्न्स्ट मायर लिविंग वर्ल्ड के जो पहले चार पेज है उसमें आपको मिल जाएगा इनके बारे में। तो इन्होंने 5 जुलाई 1904 में जर्मनी में जन्म लिया था। तो 5 जुलाई आप याद रख सकते हैं कि आपकी किसी कोई फ्रेंड का बर्थडे होगा 5 जुलाई में, तो आप इस तरह उनको अर्न्स्ट मायर देके जस्ट फॉर फन नाम देके आप इनका डेट ऑफ बर्थ याद रख सकते हैं। और इनको जर्मन साइंटिस्ट हैं, क्योंकि बहुत PYQs में आ चुका है कि सम साइंटिस्ट एक्स साइंटिस्ट फ्रॉम इंग्लैंड, सम वाई साइंटिस्ट फ्रॉम जर्मनी, फ्रॉम ब्रिटिश साइंटिस्ट, फ्रॉम जेड साइंटिस्ट फ्रॉम ब्रिटिश। तो आपको जस्ट एक बार याद याद रख लेना है कि एक स्टार लगा सकते हो कि अर्न्स्ट मायर एक जर्मन साइंटिस्ट है और इन्होंने 1904 से लेके 204 तक इनकी लाइफ स्पैन थी। तो एक पूरी बॉटनी या जोलॉजी में आप ले सकते हैं कि एक ऐसे लोते साइंटिस्ट है जो 100 ईयर्स तक पूरा लाइफ स्पैन जिए हुए हैं। और इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इनका जो स्टडी है वो कंप्लीट किया। और इन्होंने ऑर्निथोलॉजी, टैक्सोनॉमी, ज़ूओग्राफी, सिस्टमैटिक्स हिस्ट्री, फिजियोलॉजी ऑफ बायोलॉजी और एवोल्यूशन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एवोल्यूशन में अर्न्स्ट मायर ने भी काम किया है। सिर्फ डार्विन नहीं, अर्न्स्ट मायर भी एवोल्यूशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया हुआ है। सो आप इधर इसको एक सितारा लगा लो कि एवोल्यूशन में भी अर्न्स्ट मायर ने काम किया है। ओके, नेक्स्ट, इनको आल्सो कॉल्ड एज डार्विन ऑफ सेंचुरी। ये आप 100% इम्पॉर्टेंट है, ये नो एक्सेप्शन। इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन दिस फुल पैराग्राफ, इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, बिकॉज इन्होंने भी डार्विन की तरह ही उतनी ही कंसिस्टेंसी और उतने ही जो डार्विन ने रिसर्च किया उसके बराबर इन्होंने भी रिसर्च किया। तो इन्होंने जब रिसर्च किया तो 20th सेंचुरी में इन्होंने रिसर्च किया, इससे पहले डार्विन ने कर दिया था। तो इनको डार्विन का टाइटल दिया जाता है क्योंकि डार्विन एक मोस्ट सक्सेसफुल साइंटिस्ट ऑफ एवोल्यूशन माना जाता है। इसीलिए इनको भी इनके रिसर्च को देखकर डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी देते हैं। इनको अर्न्स्ट मायर को भी डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कह सकते हैं। और इनके एवोल्यूशन के रिसर्च पे अपॉन डिपेंड बिकॉज ऑफ रिसर्च ऑन एवोल्यूशन इन्हें 3 अवार्ड से घोषित किया जाता है कि ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी, यानी इनको 3 जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स हैं इनको दिया जा सकता है, जो आप शॉर्ट फॉर्म में याद रख सकते हैं कि बिक मतलब बी मतलब बेल्जॉन प्राइज इन 1983, इंटरनेशनल प्राइज ऑफ बायोलॉजी 1994, क्रेफोर्ड प्राइज इन 1999। सो आपको इन शॉर्ट फॉर्म को बिक बोल के याद रख लेना चाहिए, क्योंकि कभी भी अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाते हो कि आपको शॉर्ट जो कंसाइज मोस्ट ज़्यादा जो कह सकते हैं ज़्यादा जो पैरा है, लेंथी पैरा है, उसको आपको मस्ट डू इन सो मच कंसाइज फॉर्म। इसीलिए आप इतना शॉर्ट नोट्स में मत लिखिए, जस्ट लेके बिक लिख दीजिए और फिर आपको 1-2 बार रिवीजन करने के बाद आपको पता चल जाएगा। और इसमें आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है जो PYQs में पूछा गया है या अगर आगे भी पूछा जा सकता है कि एक ऐसे लौते साइंटिस्ट हैं जो 100 ईयर्स तक जिए हुए हैं और इन्होंने टॉप 100 साइंटिस्ट में इनका नाम जुड़ गया था। ठीक है, इनके रिसर्च को देखकर इनको टॉप 100 साइंटिस्ट के लिस्ट में घोषित कर दिया गया था। तो ये भी आपको इम्पोर्टेंट, और इनको डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी ये भी आपको मस्ट इम्पॉर्टेंट याद रखना पड़ेगा। डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, 28th सेंचुरी। ओके, तो आपको इसे भी याद रखना पड़ेगा। आप कह सकते हैं कि यही है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है इस जो पैरा में। ओके, सो मस्ट रिवाइज दिस अपॉन, एक 2 से 3 बार आप रिवाइज कर लेना और आपको आराम से दिमाग में बैठ जाएगा। ओके, नेक्स्ट एक PYQ है जो इसके अर्न्स्ट मायर के रिगार्डिंग पूछा गया है। तो
डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीशीज वॉज गिवन बाय अर्नस्ट मायर। एक PYQ है ये जो 2016 के फेज़ 2 नीट में पूछा गया है। फेज़ 2 में पूछा गया है कि बायोलॉजिकल स्पीशीज़ के डेफिनेशन किसने दिया। तो इधर आप ले सकते हैं अर्नस्ट मायर, बिकॉज ही वर्कड ऑन एवोल्यूशन, सो ही गिवन द डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीशीज़। तो आप ये 3 पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ये जो 3 पॉइंट है ये तो 3 पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। ओके ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट आगे वीडियो में मैं डिफाइनिंग फ्यूचर और नॉन डिफाइनिंग फ्यूचर के बारे में, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी और नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी के बारे में आई विल ट्राई टू मेक दैट पोर्शन मोर कन्वीनियंट टू स्टडी, और उसको आई विल ट्राई टू मेक दैट शॉर्ट। ओके, thank you for watching, and request to please subscribe the channel, and I'm not saying to like but share with your friend that this video may help him. Okay, thank you and keep studying.